नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं कोनिका दास। मैं मौजूद हूँ भदोई में, जहां मेरे साथ चेयरमैन पद के दावेदार श्याम नारायण जी मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगी कि वो इस बार किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और बीजेपी से टिकट मिलने पर ही बीजेपी अगर उनको अवसर देती है तभी ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, और अगर ये जीतते हैं तो क्या क्या रणनीति अपनाना चाहेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा तभी आप दावेदारी करेंगे और फिर लड़ेंगे चुनाव में। अपनी दावेदारी जो प्रत्याशी के रूप में वहाँ पे दावेदारी करी है कि मुझे नगर पालिका परिषद भदोई के लिए चेयरमैन पद के लिए उम्मीदवार बनाया जाए। अगर पार्टी हमें इस लायक समझती है, पार्टी हमको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो मैं चेयरमैन पद का लूँगा। अच्छा, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो पहला कदम आपका भदोई के लिए क्या होगा? मैम, मैं अगर जनता का आशीर्वाद मिला, जनता का सहयोग मिला, लोगों का मत हमें मिला और मैं चुनाव जीत जाता हूं, तो मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी अपने नगर के विकास के लिए। और उस विकास में मैं कह सकता हूं कि एक चुनौती नहीं है, मेरे साथ कई चुनौतियां आएंगी जिसको कि मुझे करना पड़ेगा। और उसमें सबसे बड़ी चुनौती जो है अपने नगर के लिए है वो है अपना सीवर लाइन का। सीवर लाइन हमारे नगर में जो है, हमें जहाँ तक ज्ञात है कि 1976 से पहले का सीवर लाइन पड़ा हुआ है, जो कि जर्जर है और बिल्कुल कह सकते हैं कि आज की तारीख में वो फेल है। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने सर्वे के अनुसार दिखाई दिया कि शिक्षा बहुत ही लचर व्यवस्था दिखाई दी है भदोई में। देखिए मैम, कहना चाहेंगे कि जो इस समय योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन्होंने बहुत कुछ पहल किया है शिक्षा के मामले में, बहुत कुछ सुधार आया है। मैं कहना चाहूँगा कि इस डबल इंजन के सरकार में, मोदी जी के सरकार में, या कह सकते हैं योगी जी के कार्यकाल में अपनी शिक्षा में सुधार आ भी रहा है और लाने का भी कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर जनता द्वारा मुझे चुना गया और मैं नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद पे पहुँचता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको और गुणवत्ता पूर्वक किया जाए। जैसे मान के चलिए कि बच्चों को पहुँचने तक का जगह नहीं मिलता, तो जैसे प्राइवेट स्कूलों में वाहन की सुविधा होती है। मैं भरपूर कोशिश करूंगा नगर पालिका के माध्यम से कि उनको वाहन मुहैया कराया जाए। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप क्या सोचते हैं कि क्योंकि आपके भदोई में स्वास्थ्य की व्यवस्था भी बहुत लचर व्यवस्था है, 100 बेड सिर्फ नाम मात्र है लेकिन कोई भी काम नहीं। लेकिन इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और स्वास्थ्य को किस तरह एक नई रूपरेखा देना चाहेंगे? स्वास्थ्य के मामले में कहना चाहेंगे वही कि सरकार द्वारा किया तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी पॉपुलेशन है, जितनी मेरी जनसंख्या है, उसके हिसाब से कम पड़ रहा है। अगर मुझे मौका मिलता है, मैं ये चेयरमैन के पद पे पहुँचता हूँ, तो स्वास्थ्य के रूप में मैं कोशिश यही करता रहूँगा कि जितने गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उन लोगों को अच्छी व्यवस्था जैसे करना चाहूँगा कि जैसे बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, प्राइवेट अस्पताल में जा करके अपना इलाज तो करा लेते हैं, गरीब असहाय लोग सरकारी अस्पताल की तरफ अपना मुंह देखते हैं। तो मैं भरपूर कोशिश करूंगा अपने गरीब साथियों के लिए, गरीब भाइयों के लिए, गरीब बच्चों के लिए कि प्राइवेट अस्पताल जैसा मैं अपने सरकारी अस्पताल में व्यवस्था करने की। आपको नहीं लगता जब चुनाव आता है तो लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म होता है सारे वादे धराशायी हो जाते हैं, जमीन हकीकत कुछ और तैयार होती है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, आपका जो कहना है उसमें सच्चाई भी है कि चुनाव लड़ने के लिए, जनता को मोहित करने के लिए या जनता का वोट लेने के लिए लोग तरह तरह के लुभावने वादे तो कर लेते हैं, लेकिन चेयरमैन बनने के बाद शायद भूल जाते हैं या शायद उनको याद नहीं रहता, या उनको पद मिल जाने के बाद इतनी समय नहीं बचती कि जनता की भी इच्छा है और जनता का जो दुख दर्द है उसको हल करे। मैं आपको वादा दिलाता हूँ कि अगर मैं इस
नगर पालिका अध्यक्ष पद के रूप में चुना जाता हूँ, तो मैं जो भी मेरी अपने नगर का समस्या है उसको नगर की समस्या न मानते हुए, अपने परिवार की समस्या मानते हुए, अपने घर की समस्या मानते हुए, जैसे एक व्यक्ति अपने घर की समस्या, अपने परिवार की समस्या के बारे में सोचता रहता है, चिंतित रहता है, वैसे मेरा फर्ज होगा कि मैं अपने नगर के पूरे भाइयों और बहनों या बच्चों के लिए हर रूप से, वो चाहे शिक्षा के रूप में हो, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो, चाहे कह सकते हैं सफाई के रूप में हो, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, अपना जी जान लगा करके जितना कर पाऊंगा करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ सोचे हैं आप? हाँ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम कहना चाहेंगे कि जरूर सोचना है हमारे लिए, और वो सोचने के लिए आजकल जो क्रांति आई है अपने माध्यम से, संचार माध्यम से, मैं कोशिश करूंगा कि अपने हर रोड पे, हर रोड पे, हर जगह पे सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए, चौराहे पे, कोने पे, या कह सकते हैं कि जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे अस्पताल है, जहाँ पे बैंक है, वहाँ हर जगह से हम कह सकते हैं कि पूरे अपने नगर में ऐसा जाल बिछाएंगे सीसी कैमरे का कि अगर कोई आदमी दुस्साहस करता है अपनी बहनों के साथ, अपनी बेटियों के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसका फुटेज निकाल करके उसको दंड दिया जाए। और अगर हम हर जगह ऐसी व्यवस्था कर देते हैं तो हमारा ख्याल है जो भी अराजक तत्व हैं, जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, इस दहशत में रहेंगे कि वो कोई वारदात करने से कतराएं। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने भदोई वासी से क्या कहना चाहेंगे? जब हम आपके भदोई वासी की जनता के बीच में गए थे तो उन्होंने हमसे सवाल किया था कि सभी लोग वादे करते हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर कोई वादा पूरा नहीं करते, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने जनता से, जनार्दन से क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो आपको चुने तो क्यों चुने? मैं कहना चाहूँगा अपने जनता से कि जनता मेरी बहुत जागरूक है, बड़ी समझदार है, और जनता जब प्रत्याशी सामने आएगा तो उसके रूप में वो खुद विचार करेगी कि कौन मेरा भला कर सकता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता मुझे अपना जो है समर्थन देगी, और मैं कोशिश करूँगा कि जनता मुझे समर्थन देगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, जब मैं इस लायक कोशिश करूँगा कि जनता के विश्वास पे और जनता के सहयोग करने के लिए खड़ा उतरूँ। आपको क्या लगता है सौंदर्यीकरण के लिए, भदोई के लिए किस तरह नया आयाम देना चाहेंगे? हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर मैं इस पद पे पहुंचता हूँ तो हमारा भदोही नगर बिल्कुल उपेक्षित रहा है। अभी आज तक एक भी पार्क हमारे भदोही में नहीं है जिससे कि बच्चे, गरीब बच्चे और या कह सकते हैं आम बच्चे वहाँ पे अपना समय बिता सकें, अपने लिए वर्जिश कर सकें, अपने लिए मनोरंजन कर सकें। तो मेरा जो कार्य रहेगा, अगर मैं अपने जनता को नगर पालिका परिषद के आम जनता से वादा करता हूं कि अगर मैं इस पद पे पहुंचता हूं तो मैं अपने भदोही नगर के चारों कोनों पे और सुविधा युक्त ऐसा पार्क बनवाऊंगा जिससे कि आम बच्चे वहां पहुंच करके और ये बिल्कुल मनोरंजन करें, साथ साथ अपने शारीरिक वर्जिश करें, और एक बढ़िया और सुरक्षित जो जगह है वही पार्क बनवाया जाएगा अपने नगर के चारों कोने। मेरा ये वादा है। ये हमारे साथ श्याम जी थे जो दावेदार है, जिनको बीजेपी से टिकट मिलता है, अगर बीजेपी इनको अवसर देती है तो ये चुनावी मैदान में उतरेंगे, और सिर्फ उतरेंगे ही नहीं, अगर ये चेयरमैन बनते हैं तो जन समस्याओं से रूबरू होंगे, रूबरू ही नहीं होंगे, उनका निवारण भी करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो। हम आपके बीच जब गए थे, हम जनता के बीच में गए थे, तो जनता हमसे सवाल की थी कि सभी लोग वादे करते हैं लेकिन किसको चुने किसको न चुने, या समझ की बात है, लेकिन हमने भी आपसे एक वादा किया था कि हम ऐसे शख्स से आपसे मिलवाएंगे जिससे आपको चुनने में सहूलियत हो। मैंने इनकी मनोदशा आप तक पहुंचाई, आप क्या आपके साथ आप इनको चुनेंगे या नहीं। वीडियो राइट शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।